अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़काउल्लाह बड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा विंडी शर्मन के दौरे भारत और पाकिस्तान से ये वाज़ेह हुआ है और अमरीका की डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि अमरीका पाकिस्तान से सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के हवाले से ताल्लुकात चाहता है और कोई ब्रॉडर पार्टनरशिप जो है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो नहीं रखना चाहता। इसका इज़हार उन्होंने भारत में भी किया। उन्होंने पाकिस्तान से पहले भारत का दौरा किया और भारत में उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी जो है मुलाकातें की और उन्होंने वहाँ पर जो है तमाम मामला तिजारत, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें जो हैं उनको ज़ेर बहस लाया, दिफा भी इंक्लूडिंग। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने बड़ी मुख्तसर नौइयत की मुलाकातें की। अगरचे 2 रोज़ का दौरा था, लेकिन वो जो है उनकी मुलाकातों का जो मकसद और फोकस था वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान था, कि वो पाकिस्तान को सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के हवाले से इंगेज करना चाहते हैं। ये उन्होंने जब इंडिया में थी पाकिस्तान आने से पहले, तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान सिर्फ़ एक नैरो और स्पेसिफ़िक पर्पज़ यानी अफ़गानिस्तान के लिए जा रही हैं और अमेरिका जो है वो नहीं देखती कि अमेरिका पाकिस्तान से कोई वसी तर ताल्लुकात जो है वो कायम करने का इरादा रखता है। अब इस वीलॉग के अंदर जो है ना, एक तो हम ये डिस्कस करेंगे तो क्या अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात वसी नहीं रखना चाहता तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात की पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है, अमेरिका पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है, और ये जो है ये दौरे से पाकिस्तान के अंदर जो मायूसी और बददिली हुई है इसकी बुनियादी असबाब क्या हैं, क्यों अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सिर्फ़ अफ़गानिस्तान स्पेसिफ़िक ज़ाविये से देखता है और वसी ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। इसकी जो वजूहात हैं, जो हिस्टोरिकल तारीख़ी वजूहात हैं और जो पाकिस्तान की पॉलिसी वजूहात हैं, उनके ऊपर हम देखेंगे और उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस देंगे कि किस तरह पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना सकता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है। जनाब, इसलिए कि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है इस वक्त, और पाकिस्तान की कुल जो तिजारती हुजम है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ है, यानी तकरीबन $4.25 अरब का जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और तकरीबन जो है वो $2 अरब के करीब जो है अमेरिका से पाकिस्तान चीज़ें इंपोर्ट करता है। चाइना के साथ पाकिस्तान का तिजारती हुजम बड़ी दिलचस्प बात है। हालांकि चाइना हमारा तारीख़ी दोस्त है और हमारा हमसाया मुल्क है, सारी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं और सीपैक पे काम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद चाइना के साथ पाकिस्तान का तिजारती हुजम अमेरिका से आधा है, निस्फ़ है, बल्कि निस्फ़ से भी कम है। तो इसलिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अहमियत रखते हैं। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो गुड्स हैं, जो कपड़े की जो मसनूआत हैं, उनका सबसे बड़ी कॉटन की जो मसनूआत हैं वो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो डेस्टिनेशन है वो अमेरिका है। उसके बाद जो है वो फिर जो है वो यूके और जो है वो जर्मनी का और चाइना का नंबर आता है। तो इस लिहाज से जो है पाकिस्तान के लिए अमेरिका की बहुत बड़ी अहमियत है। इसके अलावा अमेरिका के साथ पाकिस्तान को ये भी अहमियत है कि दुनिया में इस वक्त जो माली निज़ाम चल रहा है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक के गिर्द घूम रहा है और जिसकी पाकिस्तान को अक्सर ज़रूरत रहती है, और हमें अपनी माली मुश्किलात हल करने के लिए IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है, तो उनके हेडक्वार्टर्स अमेरिका में हैं और अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन इदारों के ऊपर। तो ये भी जो है बड़ी, और FATF की जो इदारा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके ऊपर अमेरिका का बड़ा असर व रसूख है। इसी तरह UN अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में हम जानते हैं कि बहुत बड़ा किरदार है अमेरिका का अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी। तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अहमियत के अमल हैं। यही वजह है जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी गुज़िश्ता दिनों ये सितंबर के अंदर जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका गए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ये इजहार किया बार बार कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ वसी तर स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात चाहता है और उसके लिए पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से इंगेज करना चाहता है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक सेटबैक पाकिस्तान को मिला है। जो विंडी शर्मन जो अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान आई हैं, तो उन्होंने आकर जो है
پاکستان کے اندر صرف افغانستان پر بات کی ہے، اور انڈیا میں بھی انہوں نے انڈینز کو یہ خوش کیا کہ جو ہے پاکستان کی اہمیت امریکہ کی نظر میں صرف افغانستان کے لیے ایک ہوائی اڈے کی ایک بیس کی طور پر، کرائے کی ایک بیس کے طور پر ہے، اور جو ہے اس سے زیادہ پاکستان کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے۔ اب یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں کہ کیوں امریکہ پاکستان سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور تو اس کی بنیادی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں جو بہت بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، طالبان کے ہاتھوں شکست کھا کے وہاں سے نکلنا پڑا ہے، تو اس شکست سے امریکہ پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ شبہات کا شکار ہے، اور وہاں پر کانگریس کے اندر سینٹ میں 22 ریپبلکن سینیٹرز نے بل بھی لایا کہ پاکستان پر پابندیوں کے لگانے کے لیے طالبان کے ساتھ ساتھ پاکستان پہ بھی پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ پاکستان نے اسسٹ کیا ہے طالبان کو، سپورٹ کیا ہے، ہر قسم کی سپورٹ دی ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے، جو یہ تو وقتی وجہ ہے، لیکن جو اصل بڑی وجہ ہے ہسٹوریکل، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ تعلق میں صرف جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے تعلق کو اہمیت دی ہے، اور پاکستان کا جو امریکہ کے ساتھ تعلق ہے وہ بیسیکلی ملٹری لیڈ ہے۔ امریکہ کے ساتھ صرف پاکستان کی ملٹری زیادہ ڈیل کرتی ہے، ملٹری لیڈ ریلیشن شپ، عسکری قیادت کی رہنمائی میں پاکستان کا تعلق امریکہ سے قائم ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ امریکہ صرف پاکستان کو جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے، اور جو ہے وہ اپنی دفاعی اور ملٹری پالیسی کے اندر جو ہے نا ایک حصے کے طور پر دیکھتا ہے، اور اس کو پاکستان کو اپنا اسٹریٹجک الائی یا پارٹنر جو ہے وہ نہیں سمجھتا ہے، نظریاتی پارٹنر نہیں سمجھتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم جانتے ہیں کہ 1980s سے لے کے اب تک ہم 2 امریکی جنگوں کا حصہ رہے ہیں۔ پہلے سوویت یونین کے خلاف جہاد جو افغانستان میں جاری تھا، اس میں پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد جو ہے طالبان 2001 کے بعد 2001 میں جو ہے وہ طالبان کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بیسز فراہم کی، پاکستان نے لاجسٹیکل سپورٹ فراہم کی، جو امریکی نیٹو فورسز کی سارا سپلائی جو روٹ ہے وہ پاکستان سے تھا، کراچی پورٹ سے ساری چیزیں سپلائی ہوتی تھی چمن تورخم بارڈر کے ذریعے سے۔ تو یہ وجوہات، لیکن اس سے بھی پیچھے جائیں تو ہسٹوریکلی ہمیں نظر آتا ہے کہ 1950 کی دہائی سے، سیٹو سینٹو کے زمانے سے پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی صرف دفاعی اور ملٹری پالیسی کا حصہ رہا ہے۔ امریکہ اگرچہ پاکستان کے ساتھ وسیع تعلقات چاہتا تھا، لیکن پاکستان کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ ملٹری کی قیادت میں استوار کیے، فوج کی قیادت میں، ایوب خان کی قیادت میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق نے ان تعلقات کو آگے بڑھایا، پھر جنرل پرویز مشرف نے۔ تو امریکہ کے ساتھ تعلقات کے جو سنہرے باب ہیں وہ فوجی جرنیلوں نے رقم کیے ہیں، اور سویلینز وہ ہمیں امریکہ پاکستان تعلقات میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک تو پاکستان جو ہے وہ صرف سیکیورٹی پالیسی میں، امریکہ اپنی سیکیورٹی اور دفاعی پالیسی میں پاکستان کو رکھتا ہے، اور دوسرے معاملات میں پاکستان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام جو ہے وہ بہت دیر سے وہ عدم استحکام کا شکار ہے، اور ہم نے امریکہ کو اتنا زیادہ ملٹری کے ساتھ اتنی انوالومنٹ ہوئی امریکہ کی کہ امریکہ نے ملٹری کے ذریعے سے، یہ حقیقت ہے ہمیں ماننی چاہیے، ملٹری کے ذریعے سے پاکستان کے سیاسی نظام میں بارہا مداخلت کی، اور جو ہے چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا ہو، ضیاء الحق کا آنا ہو، چاہے جنرل مشرف کا بعد میں جو پیریڈ ہے، اسی طرح ایوب خان کے بڑے قریبی تعلقات تھے۔ تو سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ عدم استحکام رہا ہے، اور ہم نے اپنے سیاسی نظام میں مداخلت کرنے کا بار بار جو موقع دیا، تو امریکہ اپنی ضروریات، اپنی مفادات کے لیے جو پاکستان کے سیاسی نظام کو مینیور کرتا رہا ہے، مینیپولیٹ کرتا رہا ہے۔ تو یہ تو بنیادی وجوہات تھیں، اور ایک تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے یہ بیسیکلی جو سیکیورٹی کی بنیاد پر، دفاع کی بنیاد پر، کہ 50s سے سوویت یونین کے خلاف پاکستان نے اپنی بیس، بڑا بیر بیس جو ہے وہ پشاور میں دی تھی امریکہ کو، اور سیٹو سینٹو کے پارٹنر بنے تھے، اور جو ہے وہ دفاعی معاہدوں میں شراکت دار بنے تھے۔ اور اس کے بعد سے جو ہے پاکستان نے اس تعلق کو نئی جہتوں کا اضافہ نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے تعلقات کو وسیع تر کریں، اس کے لیے جو ہے
वसी तर ताल्लुकात के लिए नई जहतें ऐड करना पड़ती हैं वक्त के साथ, चाहे वो तालीम हो, वो कल्चरल एक्सचेंजेस हों, वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, सबसे बढ़कर पार्लिमानी रवाबत कायम करना पड़ते हैं। लेकिन पार्लियामेंट तो पाकिस्तान में मुस्तकिल रहा ही नहीं, यहाँ पर पार्लियामेंट टूटते रहे और जो है वो ताकत का मरकज़ जो है वो GHQ रहा, जिसकी वजह से अमेरिका ने ये समझ लिया कि जो है पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क नहीं है, एक जो है वो डिक्टेटरशिप और मिलिट्री लेड कंट्री है। जिस तरह हमने पिछले दिनों सुना, एक अमरीकी मुबसर वो कह रहे थे कि इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करते और इमरान खान को जो बाइडन इसलिए फ़ोन नहीं करते कि इमरान खान की अहमियत इस्लामाबाद के मेयर की सी है और इससे बढ़कर इमरान खान की पाकिस्तान में अहमियत नहीं है। तो ये जो बड़ा गहरा तासुर अमेरिका ने वो रखा है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान का प्रेस्टीज नहीं है, वक़ार नहीं है, इसलिए कि हम यहाँ पर जो है वो आर्मी जो है वो सियासी और मुल्की रियासती मामलात पर गालिब है और सिविलियन लीडरशिप जो है वो बड़ी जो है वो मगलूब है और वो जो है वो बैक बेंचेस पे बैठी हुई हमें नज़र आती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी वाज़ेह हैं। जब भी कोई अमेरिकन कोई जर्नैल आते हैं तो वो सबसे पहले तो वो GHQ आते हैं और अक्सर ये होता है कि वो इमरान खान से कभी मिलते हैं सिविलियन लीडरशिप से और कभी नहीं मिलते। तो ये वो ओपन सीक्रेट्स हैं जिन्हें हमें एडमिट करना चाहिए और ये बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के जो पार्लिमानी रवाबत नहीं है अमेरिका के साथ और इस वजह से वहाँ पर हम लॉबिंग नहीं कर सकते। अमेरिका में लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और लॉबीज़ के ज़रिए से अमेरिकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, चाहे वो इंडिया की फेवर में हो चाहे वो इजराइल की फेवर में हो। तो पाकिस्तान ने वहाँ पर लॉबिंग के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। पाकिस्तान के पार्लिमानी रवाबत नहीं है अमेरिका के साथ, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो हमारी ट्रेड है उसके अंदर हमने जो है ना वो चीज़ों को बढ़ाया नहीं है। मिसाल के तौर पर जो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारी लेदर एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें हमने स्पेशलाइजेशन नहीं की, उनकी क्वालिटी को नहीं बढ़ाया वक्त के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पर पाकिस्तान की अहमियत में ऐसा इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और हमें इस ताल्लुक़ को बचाना चाहिए। और ठीक है, चीन के साथ ताल्लुकात रखें, CPEC को आगे बढ़ाएं, लेकिन अमेरिका के साथ ताल्लुक बहुत अहम है। अमेरिका जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ विंडो टू द होल वेस्ट। पूरे मगरब के साथ ताल्लुक़ की चाबी मेरे ख़्याल में वो अमेरिका के पास है। तो हमें पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए और उसके लिए हमें अपने सियासी निज़ाम में स्टेबिलिटी लानी चाहिए, इस्तेहकाम लाने चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी, सिविलियन क़यादत को आगे लाना चाहिए। वही मुल्क का वक़ार बेहतर बनाएंगे। और इसके साथ जो है इसके अलावा जो है पाकिस्तान को जो अपने पार्लिमानी रवाबत कायम करने चाहिए अमेरिकी कांग्रेस के साथ। वहाँ पर जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के रवाबत होने चाहिए और जो है पार्लियामेंटेरियंस के वफूद की एक्सचेंजेस होने चाहिए। और इसके साथ जो है हमारी तिजारत को उसको मज़ीद डाइवर्सिफाई करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।